बड़ी खबर आई चरमपंथी संगठन हमास से जुड़ी हुई खबर है कि हमास के लड़ाकों के खिलाफ इजराइल की सेना स्पंज बम का इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि जंग के दौरान हमास के लड़ाके गाजा की सुरंगों में छिपकर इजराइल पर हमलों को अंजाम दे रहे हैं। ब्रिटेन के अखबार द टेलीग्राफ के मुताबिक उन सुरंगों के रास्तों को बंद करने के लिए इजराइल स्पंज बम से हमला कर सकता है ताकि हमास के हमलों को फेल किया जा सके। ब्रिटेन के अखबार द टेलीग्राफ के मुताबिक इजराइल की सेना ने गाजा की सुरंगों में हमास के लड़ाकों को कैद करने के लिए घातक स्पंज बम उतार दिए। दावा है कि इजराइल के खिलाफ 20 दिनों से जारी भीषण जंग में हमास के लड़ाके वहां सुरंगों में छिपकर लगातार हमले कर रहे हैं, जिन्हें तबाह करना इजराइल की फौज के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई। इतना ही नहीं, इजराइल के सुरक्षा कवच यानी एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम समेत उसके घातक हथियार भी गाजा की सुरंगों के सामने फेल हो चुके हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल की सेना और वहां की खुफिया एजेंसी मोसाद अब तक उन सुरंगों का पता नहीं लगा पाई है जिनमें हमास के लड़ाके छिपे हुए हैं। और ये दावा किया जा रहा है कि उन्हीं सुरंगों में बंधक बनाए गए 200 से ज्यादा लोगों को कैद करके रखा गया है, जिन्हें 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के दौरान हमास के लड़ाकों ने बंधक बना लिया था। ऐसे में अगर इजराइल की सेना उन सुरंगों पर हवाई हमले करती है तो हमास के लड़ाकों के साथ बंधक बनाए गए नागरिक भी मारे जा सकते हैं। यही वजह रही कि इजराइल ने गाजा की सुरंगों के लिए स्पंज बम उतार दिए जो उन सुरंगों के रास्तों को बंद कर देंगे, क्योंकि हमास के लड़ाकों ने सुरंगों को अपनी ढाल बना लिया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने पूरी गाजा पट्टी में सुरंगों का जाल बिछा रखा है, जिसे ध्वस्त करने के लिए इजराइल की सेना ने स्पंज बम को अपना हथियार बना लिया, क्योंकि दावा है कि हमास के लड़ाकों ने उन्हीं सुरंगों में हथियारों का जखीरा जमा कर रखा है और जमीन के अंदर बनी उन सुरंगों से ही हमास के लड़ाके इजराइल के शहरों पर रॉकेट और मिसाइल दागते हैं। इसलिए इजराइल की सेना गाजा पट्टी में मौजूद सुरंगों के नेटवर्क को नेस्तनाबूद करने में जुटी है, जिसके लिए इजराइल अपने खतरनाक स्पंज बम का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उन सुरंगों की दीवारों को तोड़ पाना इतना आसान नहीं है। उन सुरंगों को इजराइल की बमबारी से बचाने के लिए मजबूत कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इजराइल की सेना ने भी उन सुरंगों में छिपे हमास के लड़ाकों को चुन चुन कर उन्हें मौत के घाट उतार देने की ठान ली, क्योंकि उन सुरंगों में स्पंज बम छोड़ने के बाद हमास के लड़ाके चाहकर भी वहां से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और भीषण जंग के बीच हमास के लड़ाकों के लिए इजराइल का खतरनाक स्पंज बम काल बनने वाला है, क्योंकि दावा है कि इस बम के इस्तेमाल से इजराइल गाजा की सुरंगों में जाने वाले रास्तों को ब्लॉक कर देगा, जिससे उन सुरंगों में छिपे हमास के लड़ाके वहां फंस जाएंगे और उनका सुरंगों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि स्पंज बम किसी दूसरे बम की तरह काम नहीं करता और न ही ये दुश्मनों के ठिकानों को तबाह करता है, बल्कि ये ठिकानों के अंदर जाने वाले रास्तों को पूरी तरह बंद कर देता है, जिससे दुश्मन अपने ही ठिकाने में कैद हो जाते हैं। असल में स्पंज बम एक केमिकल होता है जिसका इस्तेमाल किसी सुरंग या किसी संकरे रास्ते को बंद करने के लिए किया जाता है, क्योंकि स्पंज बम में इस्तेमाल होने वाला केमिकल तेजी से फैलते हुए झाग बनाता है और केमिकल से बना झाग कुछ देर बाद ही किसी पत्थर की तरह सख्त हो जाता है, जिसे तोड़ पाना इतना आसान नहीं होता। और स्पंज बम का इस्तेमाल कर इजराइल हमास के लड़ाकों को उनके ही ठिकानों में तबाह कर देने की तैयारी में जुट गया। ब्रिटेन के अखबार द टेलीग्राफ के मुताबिक गाजा की जिन सुरंगों में हमास के लड़ाके छिपे हैं वहां इजराइल की सेना स्पंज बम से हमला करेगी, और दावा है कि स्पंज बम से होने वाले हमलों की वजह से गाजा की सुरंगों के अंदर जाने वाले रास्ते बंद हो जाएंगे, क्योंकि उन सुरंगों के जरिए ही हमास के लड़ाकों ने इजराइल की सेना की नाक में दम कर रखा है। इजराइल के मीडिया के मुताबिक पूरी गाजा पट्टी में हमास ने जमीन के नीचे सुरंगें बना रखी हैं, जिसकी लंबाई 500 किलोमीटर से ज्यादा बताई जाती है, और इसलिए इजराइल ने हमास की उन सुरंगों को खत्म करने का खतरनाक प्लान तैयार कर लिया, क्योंकि पूरी गाजा पट्टी एक घनी आबादी वाला इलाका है। ऐसे में इजराइल की सेना और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए ये पता लगा पाना बेहद मुश्किल हो गया कि गाजा पट्टी के किस इलाके में सुरंगें बनी हैं और कहां नहीं। इसलिए इजराइल हमास के खिलाफ अपने सीक्रेट हथियार का इस्तेमाल करेगा, जिसे स्पंज बम कहा जा रहा है।